नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। घोसी उपचुनाव की जैसे जैसे गिनती बढ़ती जा रही है, ठीक वैसे वैसे योगी और राजभर की हालत खराब होती जा रही है। ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि एक उपचुनाव से सरकार पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन इसका असर दूर तक जाएगा और सबसे ज्यादा फजीहत ओम प्रकाश राजभर की ही हो रही है। उत्तर प्रदेश के घोसी विधानसभा उपचुनाव की काउंटिंग जारी है और जब तक आप ये खबर देख रहे होंगे तब तक समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार जीत चुका होगा। ये बात इसलिए कह रहे हैं कि 15 राउंड की मतगणना के बाद बीजेपी और सपा प्रत्याशी के बीच दूरी काफी बढ़ गई है। खबरों की माने तो मऊ में बीजेपी के दारा सिंह चौहान और सपा के सुधाकर सिंह के बीच मुकाबला अब एक तरफा होता जा रहा है। 16वें चक्र की मतगणना के खत्म होने पर अपडेट ये है कि सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह को 63,050 मत मिले हैं, जबकि बीजेपी के दारा सिंह चौहान को मात्र 40,918 वोट मिले हैं। इस तरह समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह 22,132 वोट से आगे चल रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे कि अंतर कितना बड़ा है। इसी बढ़त को देखते हुए राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। उपचुनाव के दौरान जितना मुखर होकर ओम प्रकाश राजभर बोल रहे थे और अखिलेश और सपा पर हमला कर रहे थे, अब बढ़त देखकर सपा नेता और सहयोगी ओपी राजभर पर हमला करना शुरू कर दिया है। जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल, जो इंडिया का हिस्सा है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ती है। उसके प्रवक्ता रोहित अग्रवाल ने ट्विटर पर एक पोस्ट डाला और ओपी राजभर से तंज कसते हुए सवाल पूछ दिया। लिखा कि 12 राउंड में 18,000 से अधिक वोटों से सुधाकर सिंह आगे चल रहे हैं। अरे वह पीले गमछे वाले चाचा दिखे क्या? तो आप समझ गए होंगे कि घोसी उपचुनाव कितना सरकार के लिए नाक की लड़ाई बन गई थी। और आप बीजेपी की चुनाव रणनीति तो जानते ही हैं कि जब चुनाव होता है तो बीजेपी अपने सभी लाव लश्कर के साथ उतरती है और उसी कड़ी में कम से कम 20 मंत्री और 100 विधायकों को उतार दिया था और खुद मुख्यमंत्री भी मैदान में उतरे थे। इसके साथ ही साथ दोनों पार्टियों की तरफ से वार प्रतिवार हुआ था और एक से लेकर एक तंज और बातें सुनने को मिली थी, लेकिन जीत अंततः सपा की होती दिख रही है। इस उपचुनाव को लेकर एक और संदेश जाने वाला है, क्योंकि इंडिया ने यहां से कोई एक उम्मीदवार पर सहमति बनी थी और वो सभी पार्टियां सपा को समर्थन दे रहे थे। अगर यहां पर हार होती तो बीजेपी इसे इंडिया को कमजोर करने को लेकर बयान देती, लेकिन अब इंडिया गठबंधन इसे अपनी विजय पताका के रूप में पेश करेगा। इसके साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक इसको पहली इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच टक्कर मान रहे थे, लेकिन अंततः जीत सपा की झोली में गई से मेरा मतलब यह है कि जब तक हम खबर पढ़ रहे हैं तब तक जीत सपा की हो रही है और काफी बड़ी लीड है। ऐसे में जीत सपा की ही होगी। अब इसके बाद बयानबाजी जारी है और सबसे ज्यादा हमला राजभर पर हो रहा है। इससे पहले राजभर का एक वीडियो भी काफी वायरल हुआ था, जिसमें वो अपने कार्यकर्ताओं की डांट लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि घोसी उपचुनाव में बीजेपी की जीत क्यों जरूरी है और इसका कारण क्या है। गाड़ी दी गई है, 20 दिन से गाड़ी लेके इसी सेक्टोन में है ये लोग, और आदमियों को हम लगाते गए। ये बताओ हमारा कोई काम है यहाँ? पूरे समाज का ना काम है। इनके साथ शकुंतला राजभर हैं, लक्ष्मी राजभर हैं, 5-5, 6-6 नेता यहाँ आए। दूसरी गाड़ी आई कि काम को और आसान किया जाए। मात्र हमको 61 आदमी की जरूरत थी, मात्र 61 आदमी की मुझे जरूरत थी। 20 दिन में ये लोग 61 आदमी नहीं तैयार कर पाए। बताओ हमारी कमी है? हम किसके बूते लड़ाई लड़ेंगे? हम गीता जी पर विश्वास न करें, शकुंतला जी पर विश्वास न करें, आप पर न विश्वास करें तो किस पे करें? अभी तो ये तो हमको धोखा देने का काम न हो रहा है। जब हमारा आदमी बूथ पर नहीं रहता है तो हमारा आदमी जाएगा वोट देने, तो ये हमारे कदमी नहीं बन विरोधी बाकारेगा रे, उन्होंने हैया नहीं हो चला। आज इसको हम बूथ पे खड़ा करेंगे। इस आदमी के पास 1 घंटे का समय न हो। ये भी तो पता नहीं है कि कौन सा डिग्नेशन ये लोग किए हैं, कौन पद दिए हैं, किसी को कोई सुविधा ही नहीं मिला है। आखिर मिलेगा तभी तो आदमी उस पर ये करेगा।
अब भैया यही बतिया तो हम समझा रहे हैं। ठीक है, आप समझाने तो बताना चाहिए इन लोगों को कि ये 20 दिन से गाड़ी लेके कहाँ घूम रहे हैं लोग? कहीं कोई हम सवाल सूचना इन नहीं लोगों है से सर। कर रहे हैं। 20 दिन से गाड़ी दिया हूँ, हम डांट सुन रहे हैं। हम वहाँ कल मुख्यमंत्री ने हमको समझाया। हमारा जो प्रदेश अध्यक्ष है भाई, क्या रिकॉर्डिंग कर रहे हो हमारे? राजभर इससे पहले कई बार चुनाव में अखिलेश और सपा पर हमला कर चुके हैं। उसी का नतीजा है कि अब सपा के सहयोगी राजभर से सवाल कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि गठबंधन में आए राजभर को एक बड़ा राजनीतिक झटका लग सकता है, क्योंकि पूर्वांचल के जिस बेल्ट में चुनाव हो रहा है उधर राजभर जाति का दबदबा माना जाता है, और अगर राजभर बिरादरी का वोट नहीं मिल रहा है और बीजेपी हार रही है, ऐसे में बैठक में क्या जवाब देंगे राजभर देखना होगा। लेकिन अभी तो आलोचनाओं से घिरे हुए हैं।